Good morning, children. Today we are going to study how is President of India elected. अर्थात भारत में राष्ट्रपति का चुनाव की क्या प्रक्रिया है या भारत में राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं. जनरल सिटीजन डू नॉट प्ले एनी रोल इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. अर्थात कि जो सामान्य नागरिक होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं. He is elected indirectly by an electoral college consisting of elected member of both the House of Parliament and the Legislative Assembly of a state in accordance with the system of proportional representation. अर्थात भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा नहीं होता है. इस चुनाव की प्रक्रिया को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है. इस प्रक्रिया के तहत अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत भारत में पार्लियामेंट की जो दो सभाएं हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मेंबर्स होते हैं और इसके साथ साथ राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर होते हैं और ये सारे मेंबर के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है. इसीलिए यह कहा जाता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट elected through general citizen. They are elected by the members of both the Sabha and the members of Legislative Assembly. Now, the next topic is tenure of the office. अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है. The President of India is elected for a fixed tenure of 5 years. अर्थात भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है. He can be re-elected as well. President office may fall vacant in case of sudden death and resignation or through impeachment if there is any violation of the constitution on the part of the president. 5 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा तब हो सकता है जब राष्ट्रपति का सीट वैकेंट हो जाता है. वैकेंट होने के बहुत सारे कंडीशन होते हैं. पहला, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति इस्तीफा देता है, रिजाइन करता है, या संविधान का अवहेलना करने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग का आरोप लगता है. इन परिस्थितियों में दोबारा इलेक्शन 5 साल के अंदर में किया जाता है. The resolution of impeachment may be moved in either House of Parliament, the upper house Rajya Sabha and the lower house लोक सभा. और यह जो महाभियोग का आरोप है वह पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पेश किया जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी. इम्पीचमेंट इज ए वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस. और यह महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है यह काफ़ी जटिल होती है. टिल डेट नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्पीच्ड. अभी तक जितने भी भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से किन्हीं के ऊपर महाभियोग का आरोप नहीं लगाया गया है. अर्थात महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा भारत के किसी भी राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया नहीं गया है. नाउ सैलरी एंड अलाउंस. अर्थात भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है और उसके लिए कितना आपको अलाउंस दिया जाता है. द प्रेसिडेंट यूज्ड टू गेट 90,000 अर्लियर एज सैलरी पर मंथ विच हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 1,50,000 along with other allowance is permissible by law from time to time. भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं समय से पहले अर्थात महीने के शुरुआत में ही 90,000 रुपया की सैलरी वे प्राप्त कर लेते हैं, है ना. ऐसे उनका सारा मिला करके जो वेतन होता है वो 1,50,000 वेतन होता है और इसके साथ साथ बहुत सारे
अलाउंस उन्हें प्राप्त होते हैं।